सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ सेल कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टू हाफ सेल्स Mg+2, Ag+. नाउ EMF ऑफ द सेल इज 2.96. एट Mg+2 का कंसेंट्रेशन है, Ag+ का भी कंसेंट्रेशन है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल. तो बच्चों स्टैंडर्ड EMF यानी कि E0 सेल आपको फाइंड करना है. ठीक है, अब देखो Mg का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, Ag का भी ऑक्सीडेशन, तो हमें पता है Mg मोर रिएक्टिव देन Ag. तो बच्चों सेल ठीक करके बनाएंगे हम. तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें. तो देखो परफेक्ट सेल तो होना चाहिए बच्चों, Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2, और Ag+ किस में कन्वर्ट होगा, Ag. ठीक है, अब फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन लिखो, सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन लिखो और नेट सेल रिएक्शन लिखो. तो बच्चों एनोड रिएक्शन लिख दो, लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, है ना. एनोड पे क्या होता है, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो देखो Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2, तो हम कहेंगे Mg कन्वर्ट्स इनटू Mg+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब बच्चों Ag+, तो हम कहेंगे भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसलिए मुझे 2Ag+ लिखना पड़ेगा. 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Ag सॉलिड. अब हम नेट सेल रिएक्शन लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. तो देखो Mg सॉलिड 2Ag+ gives Mg+2 प्लस 2Ag सॉलिड. ठीक है, ये आ गई आपके पास नेट सेल रिएक्शन. अब बच्चों स्टैंडर्ड EMF निकालना है. नॉर्मल EMF आपको दे रखा है, इन कंसंट्रेशंस पे EMF दे रखा है. तो अब हम क्या करें, तो अब हम नर्न्स इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो बच्चों अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन. अब नर्न्स इक्वेशन आपको याद है, नर्न्स इक्वेशन क्या है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, 2 log⁻10 प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन. तो बच्चों प्रोडक्ट में तो Mg+2 है, सॉलिड का एक्टिव मास 1 यूनिट ले लेते, तो Mg+2 अपॉन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. तो बच्चों रिएक्टेंट में सिर्फ Ag+ है और पावर 2 लिख देंगे, तो Ag+ और पावर 2. ठीक है, अब E सेल, तो बच्चों E सेल EMF ऑफ द सेल दिया हुआ है ना 2.96, तो 2.96 लिख दो. तो ये लिख दिया मैंने 2.96 इक्वल्स टू E0 सेल. तो वो आपको फाइंड करना है, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log⁻10. अब बच्चों Mg+2, तो Mg+2 की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.13 और Ag+ की पावर 2, तो Ag+ की कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻4. ठीक है, तो बच्चों 10⁻⁻4 और पावर 2 कर देती हूँ. अब ये पॉइंट उड़ा दो, 100 हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों अब आ गया आपके पास 2.96 इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2. अब देखो ये कितना हो गया, log⁻13. तो बच्चों log A इंटू B क्या होता है, log A अपॉन B क्या होता है, log A माइनस log B. तो इसको मैं लिख दूँ log⁻13 और 10⁻⁻8 और 100 कम कर दो, है ना, 10⁻2, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा. ठीक है, तो बच्चों log⁻13 या एक बार पूरा सॉल्व कर देती हूँ, log⁻13 अपॉन कितना हो जाएगा 10⁻⁻6. ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं. 10⁻⁻8 इंटू 100 10⁻⁻6. ठीक है, वापस सॉल्व कर लेते हैं. तो बच्चों 2.96 इक्वल्स टू
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, 10 टू द पावर माइनस 6 को ऊपर ले आऊँ तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो इसी स्टेप को यहीं सेट कर लेते हैं, 10 टू द पावर 6। तो बच्चों log a इंटू बी क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। ठीक है, तो अब ये हो गया तुम्हारे पास log 13 प्लस log 10 टू द पावर 6। ओके, नाउ वापस लिख देते हैं, 2.96 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब बच्चों log 13, तो log 10 होता है 1, है ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब log 13 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो अगर आप फाइंड करोगे तो 1.11 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हालांकि गिवन होगा बच्चों, तो 1.11 log में पावर आ जाए आगे आ जाएगी 6, log 10 कितना होता है 1, तो 6 log 10 मतलब 6 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, और क्या फाइंड करना है, तो हम कहेंगे 2.96 इक्वल्स टू ई नॉट सेल, इसको डिवाइड कर दो तो 0.0295। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 7.1। ठीक है ना, 6 प्लस 1.1 कितना हो गया, 7.1। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2.96 में ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू 2.96 से तो ज़्यादा आएगी। तो सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 3.169 वोल्ट। ठीक है, फाइनल आंसर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 3.169 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो दो पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल है आपके पास कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, एजी प्लस एजी। ठीक है, और दूसरी बार भी है कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, लेकिन दूसरा सेल है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों ही बार क्या करना है बच्चों, ईएमएफ निकालना है नॉर्मल, है ना, मतलब 1 m मोलर कंसंट्रेशन होती तब तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते, ये आपको निकालना है सिर्फ ईएमएफ एट गिवन कंसंट्रेशन। तो पहले ए पार्ट कर लेते हैं बच्चों। अब देखो फर्स्ट पार्ट के लिए कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, पहले सेल बना लेते हैं, कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, और उसके बाद क्या है एजी प्लस एजी। ओके, कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, एजी प्लस एजी। अब पहले हाफ सेल, तो डायरेक्ट लिख दूं, देखो कैडमियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ एजी प्लस ट्वाइस कर देते क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे, ट्वाइस एजी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस एजी सॉलिड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फाइनल आपके पास आ गया कैडमियम प्लस 2 एजी प्लस गिव्स कैडमियम प्लस 2 एजी सॉलिड। ठीक है, अब जहाँ न्यूट्रल है वहाँ सॉलिड, जहाँ आयन है वहाँ एक्वस, और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है तो वो हम लेना नहीं है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गई इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन के लिए काम आएगी। स्टैंडर्ड ईएमएफ, तो इस सेल का ई नॉट सेल निकालें बच्चों, तो देखो इसी सेल का ई नॉट सेल क्या होगा, तो हम कहेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। नाउ बच्चों लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है तो एक कैडमियम, कैडमियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ई नॉट कैडमियम कन्वर्ट हो गया कैडमियम प्लस 2, और रिडक्शन में तो बच्चों एजी प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे एजी प्लस कन्वर्ट हो रहा है एजी के अंदर। ठीक है, अब ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैडमियम, कैडमियम प्लस 2, देखो पोटेंशियल आपको चाहिए ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
आपके पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, साइन चेंज कर दो तो 0.40 और Ag प्लस Ag तो 0.80। तो बच्चों ई नॉट सेल कितना आया, तो हम कह देंगे ई नॉट सेल 80 और 40 कितना हो गया, 120, 1.20 वोल्ट। ये आपके पास आ गया ई नॉट सेल। अब क्या करना है, ई नॉट सेल आ गया, अब आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 लॉग बेस 10, प्रोडक्ट कितना है, कैडमियम प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट कितना है, तो हम कहेंगे Ag प्लस पावर 2। ओके, अब बच्चों ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल है 1.20 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10, कैडमियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 और Ag प्लस की कितनी है, 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.1, अभी पॉइंट उड़ा दो तो ये ऊपर आ गया 10। ठीक है, तो बच्चों ई सेल इक्वल्स टू तो 1.20 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और बच्चों log 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब इसको सॉल्व करो, ई सेल इक्वल्स टू तो हम कहेंगे 1.20 माइनस 0.0591 को 2 से डिवाइड करना है ना, तो 0.0295। अब इसको सॉल्व कर लो, तो बच्चों 1.20 में से 0.059 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.17, थोड़ा कम हो जाएगा, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.17 वोल्ट। चेक करो। अब सेकेंड क्वेश्चन भी बच्चों इसी पैटर्न का है। सेकेंड में आपने क्या कर दिया, तो सेकेंड में आपने कैडमियम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया बच्चों, किसके साथ कनेक्ट किया, आपने इसको शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, सिर्फ प्रेशर वगैरह में आपको दिक्कत आ सकती है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये सेल है हमारा, पार्ट बी यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखो कैडमियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है और H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या करें, तो पहले हाफ सेल इक्वेशन लिखें। तो देखो कैडमियम सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड हाफ, तो भाई H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है H2। क्लियर, पहले कैडमियम किस पे बदल गया, कैडमियम प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दी, अब H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है H2। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, फाइनल इक्वेशन बनाओ। तो कैडमियम सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स कैडमियम प्लस 2 प्लस H2। ठीक है, इस पे हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन मुझे पहले ई नॉट सेल फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ई नॉट सेल यहाँ फाइंड कर लेते। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट, कैडमियम किस में बदल रहा है, कैडमियम प्लस 2, और बच्चों रिडक्शन में तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। ठीक है, अब तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैडमियम प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 0.40, शी का पोटेंशियल 0 आपको पता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.40 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल आ गया। अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन,
अब क्या करना है बच्चों, नॉन्स्ट इक्वेशन, तो हम कहेंगे ई सेल, ठीक है, इक्वल्स टू ई नॉट सेल। एक बार लिख देते हैं वैल्यू, -0.0591 ट्रांसफर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो 2 log बेस 10। अब प्रोडक्ट में बच्चों कैडमियम +2 भी है और हाइड्रोजन भी है, तो बच्चों जो गैस होती है उसका प्रेशर यूज़ करेंगे और जो आयन है उसका कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैडमियम +2 मल्टीप्लाई विद प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ और पावर हो जाएगी 2, ठीक है। अब तो भाई ई सेल निकालना है, तो बच्चों ई नॉट सेल कितना है, तो हम कहेंगे 0.40 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। अब बच्चों कैडमियम +2 का कंसंट्रेशन सेकेंड सिचुएशन में कितना है, 0.1, तो हमने लिख दिया 0.1। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रेशर है 0.5, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.5। H+ आयन की कंसंट्रेशन 0.2, तो 0.2 और स्क्वायर करना है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट तोड़ गए, तो बच्चों यहाँ आपके पास आएगा log 5/4, तो log 5/4 मतलब log 5 माइनस log 4, ठीक है। तो अभी देखो ई सेल इक्वल्स टू, अब स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो चलो ई सेल इक्वल्स टू 0.40 माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.0295 और ब्रैकेट में लिख देती हूँ log 5 माइनस log 4। अब बच्चों log 5 की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज 0.6990। डरने की बात नहीं, एग्जाम में गिवन होगा, ठीक है, मुझे तो याद है बट आपको एग्जाम में गिवन होगी। तो log 5 हो जाएगा 0.6990 और log 4 कितना है, तो 0.6020, ठीक है। अब ये वैल्यू रख के इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.0295 से, और जो आपका आंसर है उसको फाइनली 0.4 में से माइनस कर दो। तो बच्चों 0.4 में से माइनस करोगे तो वैल्यू 0.4 से कम हो जाएगी। कितना आएगा, तो आंसर अब तुम निकाल लोगे, मेन प्रॉब्लम लॉग का ही रहता है। तो 0.4 से आंसर कम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 0.399 वोल्ट। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। आपके पास है Sn+2। अब ये Sn+2 कंसंट्रेशन कितनी है, Sn+2 नहीं है बच्चों, Sn+4 है। Sn+4 कंसंट्रेशन कितनी है, 1.5, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं जिंक से। अब ये बदल रहा है Sn+2, कंसंट्रेशन है 0.5 प्लस जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक+2। अब दोनों के आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और आपसे पूछा है विल द सेल पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+4 इज इंक्रीज्ड। तो पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, पहले हम एक बार सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं कितना है, ठीक है। तो देखो फाइनल इक्वेशन जो आ रही है आपके पास, पहले सेल चेक कर लेते हैं, Sn+4 प्लस जिंक। अच्छा तो सेल रिएक्शन है, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो बच्चों देखो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, तो जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Sn+4 कन्वर्ट हो रहा है Sn+2, यानी उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों क्या करें, सबसे पहले सेल बना लेते हैं। तो हम कहेंगे सेल है जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और Sn+4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Sn+2, ठीक है। अब E0 सेल क्या है, तो सबसे पहले E0 सेल फाइंड कर लो।
तो बच्चों ई नॉट सेल हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, अब ई नॉट सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन में क्या है, तो हम कहेंगे जिंक, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया, और रिडक्शन में क्या है, तो Sn प्लस 4, Sn प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगेन तो बच्चों जिंक, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो 0.76, और Sn प्लस 4, Sn प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, तो है आपके पास 0.13। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया, 70, 80 और 89 हो गया, 0.89 वोल्ट। चेक कर लो, पहले जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक प्लस 2, और Sn प्लस 4 किस में कन्वर्ट हुआ, Sn प्लस 2 में। ठीक है, तो पोटेंशियल आ गया बच्चों इन दोनों को ऐड करने पे कितना, तो हम कहेंगे 0.89। ठीक है, अब आप अप्लाई कर दो नर्न्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, क्योंकि नर्न्स इक्वेशन लगाओगे तभी तो पता चलेगा कि भाई पोटेंशियल फिलहाल इतना आ रहा है, अब मैं चेंज करूं कंसंट्रेशन तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो नर्न्स इक्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ट्रांसफ़र तो दो इलेक्ट्रॉन हो रहे। ठीक है, लॉग बेस 10। अब प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, देखो फाइनल इक्वेशन वो रही, तो प्रोडक्ट में Sn प्लस 2 भी है और जिंक प्लस 2 भी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम दोनों लिख देते हैं भाई, Sn प्लस 2, जिंक प्लस 2, और रिएक्टेंट में कौन है, तो हम कहेंगे रिएक्टेंट में है Sn प्लस 4। ठीक है, अब क्या करें, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना है बच्चों, तो ई नॉट सेल है 0.89 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। अब Sn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.5। ठीक है, और जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन तो 2 अपॉन Sn प्लस 4 की कंसंट्रेशन 1.5। सही ना, 0.5 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो पॉइंट तोड़ा दो। अब तो बच्चों ये आएगा अब तुम्हारे पास 0.89 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो लॉग 10/15 मतलब लॉग 10 माइनस लॉग 15। ठीक है ना, तो ऐसे कर लो, या तुम्हें लगे कि नहीं मैं 15 की वैल्यू तो मुझे नहीं आती, तो छोड़ो, चलो थोड़ा और इजी कर लो। तो मैं लिख दूँ 5 3 15, तो अब क्या बनेगा, तो लॉग a अपॉन बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, तो बच्चों लॉग 2 माइनस लॉग 3। अब तो इजी हो गया। अब क्या करें, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.89 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। लॉग 2 होता है बच्चों 0.3010 माइनस लॉग 3 कितना होता है 0.477। ठीक है, गिवन होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लॉग की वैल्यू हमेशा गिवन होती है। तो 0.3010 माइनस 0.477, तो माइनस में आंसर आएगा। पूरे डेटा को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब जो आंसर है वो 0.89 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा बच्चों दैट विल बी 0.895। 0 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो 890 मान लो, तो ये हो गया 895। ठीक है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल कितना आया। अब मुझे ये बताना है कि भाई Sn प्लस 4 को बढ़ाया तो, ठीक है, तो Sn प्लस 4 यहाँ है बच्चों, Sn प्लस 4 यहाँ है। ठीक है, तो बच्चों Sn प्लस 4 यहाँ है, तो ये वैल्यू तो माइनस में होगी ना। अब ये जो भी है ना, ये कितना था, log 10 था। देखो यहाँ से दिमाग लगाओ,
भाई ये कितना था, तो मैं कहूँगी ये था log 10 माइनस log Sn+4। ठीक है, अब Sn+4 की कंसंट्रेशन जितनी तुम बढ़ाओगे तो 1 में से उतनी ज़्यादा वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी, और 1 में से जितना ज़्यादा डेटा माइनस करूँगी तो बच्चों कम डेटा बचेगा, है ना। अब कम डेटा को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। अगर मैं इस डेटा को, है ना, देखो ये है तुम्हारे पास 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये आगे ऑलरेडी बच्चों क्या है, माइनस है ना। अगर मैं इसको ज़्यादा से माइनस करूँगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा 10 माइनस 10 वो कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको कम से, मान लो इसको मैं एक बार 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक बार मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, तो ये माइनस में वैल्यू है जो है, और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस में वैल्यू बड़ी हो जाती। अब ये वैल्यू माइनस में बड़ी होगी तो इसमें से ज़्यादा डेटा कम करूँगी तो आंसर कम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना है भाई, देखो ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें अगर मैं Sn+4 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, बढ़ाओ, Sn+4 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ। ठीक है, देखो ये है तुम्हारे पास, एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। देखो ये है log 10, है ना, इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो ये था log 10 माइनस log Sn+4 की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बच्चों Sn+4 की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, 1.5, है ना, तो पहले कंसंट्रेशन क्या थी, 1.5। तो मेरे पास जो आंसर आया वो था log 10, मतलब ओवरऑल पॉइंट उड़ाने के बाद, ठीक है, माइनस log 15। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बार मान लो मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको 2 कर दूंगी तो log 10 माइनस क्या हो जाएगा, log 20। यहाँ थोड़ा केस उल्टा हो गया क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई, बड़ी आ गई। आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। तो जितनी ज़्यादा बच्चों ये कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, है ना, उतनी बड़ी वैल्यू ये माइनस में आई, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस। तो देखो अभी आंसर 8.89 से ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी, और बढ़ जाएगी तो आंसर और ज़्यादा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इसी से ही सॉल्व कर लो। तो तुम्हें क्या लिखना है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Sn+4 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई ई सेल जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर, चेक करो, है ना भाई, ये log 2 माइनस log 3, है ना। अब अगर ये जैसे जैसे बढ़ाओगे बच्चों, log 3 की जगह log 4 कर दो, log 5 कर दो, तो वैल्यू तो तुम्हारी माइनस में आ रही है ना, और जैसे जैसे क्या होगा, वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्लस हो जाएगा। क्लियर, है ना, तो आंसर प्लस हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द EMF of the following cell is 0.59. Calculate the standard potential of nickel plus 2 nickel। ठीक है, स्टैंडर्ड EMF आपको बताना है। ओके, अब बच्चों EMF तो आपको पता है, निकल प्लस 2 निकल का पोटेंशियल आपको बताना है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो पहले हम सेल बना लेते हैं। भाई सेल क्या है, तो सेल तो है निकल प्लस 2, ठीक है, और सेकेंड हाफ क्या है, कॉपर प्लस 2 कॉपर, है ना। अब कंसंट्रेशन है बच्चों, ये तो 0.1 है और वो कितनी है 0.01 m। ठीक है, अब पहले आप हाफ सेल रिएक्शन बनाओ। तो बच्चों निकल सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा निकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड हाफ क्या होगी, तो कॉपर प्लस 2
+2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। ठीक है, अभी ये तो तुम्हें आता है कहाँ एक्वस लिखना है, कहाँ सॉलिड लिखना है ना भाई। आयन तो हमेशा सॉल्यूशन में होंगे, न्यूट्रल है तो सॉलिड लिख दो। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनी, तो भाई निकल सॉलिड प्लस कॉपर +2, प्रोडक्ट हो गया निकल +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये आपकी बन गई फाइनल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दे, क्योंकि ई नॉट सेल तो हमें वैसे भी फाइंड करना है, सिंगल इलेक्ट्रोड का तो है ही नहीं, तो ओवरऑल हम फाइंड कर लेते हैं। तो अप्लाई नॉन्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूं, क्या फॉर्मूला लगेगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय कितना ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में है बच्चों निकल +2 और रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर +2। बस अब तो आ गया तुम्हारे पास। नाउ ई सेल, तो ई सेल 0.59 है ना बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो आपको गिवन क्या है, ई सेल 0.59 और सिंगल इलेक्ट्रोड का दे रखा है। ठीक है, तो ये लिख दिया। ई नॉट सेल फाइंड कर लेते हैं, -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। अब बच्चों कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है 0.1, सॉरी निकल +2 चाहिए ना पहले, तो निकल +2 की कंसंट्रेशन है 0.01 और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है 0.1। ठीक है, तो नीचे आ गया log 10। अब इसको सॉल्व करें, तो बच्चों ये तो है 0.59 इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 है ना, क्या था ये 0.01 है ना, तो नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, तो फाइनली कर लोगे ना भाई, 0.01 अपॉन क्या है 0.1, तो पॉइंट उड़ा दो, तो यहाँ तो 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ तो 10 आना ही है। ठीक है, तो ये तो सही है। अब क्या करें, तो log 1 माइनस log 10। ठीक है, अब बच्चों log 1 तो होता है 0 और log 10 कितना होता है 1, तो यहाँ माइनस का 1 चल रहा है। ओके, अब देखो, तो मैं कह दूँ 0.59 इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद, ये तो हो गया 0 मल्टीप्लाई विद माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई नॉट सेल माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो अभी ई नॉट सेल, तो मैं कह दूंगी भाई 0.59 वापस उधर ले जाओ, 2 से डिवाइड भी कर दो, तो 0.0295। अभी यहाँ से फाइंड करो तुम क्या, ई नॉट सेल 0.59 को मल्टीप्लाई कर लो 0.0295 से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं माइनस करो, तो बच्चों 0.59 माइनस करो 0.0295, तो ये आया तुम्हारे पास 0.56। ठीक है, 0.56। ठीक है भाई, पहुंच गए यहाँ तक। तो अब क्या करें, ये तो हो गया। अब हमें क्या पूछा इसने, हाफ पोटेंशियल पूछा है ना, तो देखो ई नॉट सेल तो आ ही गया। अब बच्चों ये ई नॉट सेल किसके बराबर है, तो ई नॉट सेल जो होता है दैट इज ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है Na+2, तो भाई ई नॉट Na+2, और रिडक्शन तो बच्चों रिडक्शन है कॉपर +2 कॉपर। अब ओवरऑल पोटेंशियल 0.56 है, कॉपर +2 कॉपर कितना है, तो देखो 0.34 इधर ले आओ, माइनस का 0.34,
तो यहाँ से आ जाएगा ई नॉट NiNi प्लस 2। अब 56 में से 34 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 2 बचेगा क्या, तो चेक करो 1 2 बचेगा, 2 2 बचेगा, 6 माइनस 4 2, अच्छा हाँ 0.22 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.22 वोल्ट, ई नॉट NiNi प्लस 2। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी 0.22। पढ़ लो उसको एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बच्चों। थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड स्मार्ट क्वेश्चन है, स्मार्टली करना है ना। बोर्ड में थोड़े सिंपल आते हैं, अगर आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्प करेंगे बच्चों। हालांकि कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, देखो सब में नॉन स्टिक क्वेश्चन लगा रहे, बट प्रॉब्लम क्या रही है, सब में कुछ ना कुछ नया पूछा है। कोई ऐसे पूछ लिया तो कैसे होगा, ये पूछ लिया तो क्या होगा, हर बार कुछ नया पूछ रहा है, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखो EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, सेल बना के दे दिया भाई। सेल क्या है, तो बच्चों सेल है तुम्हारे पास जिंक, कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2। ठीक है, और कैडमियम प्लस 2। अब देखो कैडमियम की कंसंट्रेशन है C, पता नहीं क्या है ना, C इसकी कंसंट्रेशन है। ठीक है, और कैडमियम प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है किस में, कैडमियम में। ठीक है, कैडमियम की कंसंट्रेशन निकालनी है, दोनों ई नॉट तुम्हें दे रखे हैं। तो पहले बच्चों में हाफ सेल रिएक्शन लिख दूँ, तो देखो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ कैडमियम प्लस 2, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम। फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, जिंक प्लस कैडमियम प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कैडमियम। ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब करना क्या है, तो पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो बच्चों ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ओके, अब ई नॉट सेल, तो बच्चों ऑक्सीडेशन तो हम कहेंगे Zn प्लस 2 में बदल रहा है, और रिडक्शन तो हम कहेंगे कैडमियम प्लस 2 कैडमियम में बदल रहा है। ठीक है, अब तो बच्चों ई नॉट सेल इक्वल्स टू Zn प्लस 2, चेक करो तो हम कहेंगे साइन बदल दो, और कैडमियम प्लस 2 कैडमियम तो साइन बदलना थोड़ा ना है, कैडमियम प्लस 2 माइनस भी रखना है ना, माइनस का 0.40, तो यहाँ आ गया बच्चों कितना 36 हो गया क्या, 50 60 70, हाँ 0.36 वोल्ट। ठीक है, देखो Zn तो Zn प्लस 2 में बदला, ऑक्सीडेशन तो OP के लिए साइन बदल दो, और रिडक्शन पोटेंशियल तो हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में ही था, तो बच्चों ये आ गया तुम्हारे पास कितना 76 प्लस का और 0.40 माइनस का, मतलब 0.76 प्लस का 0.40 माइनस का। ठीक है, तो ये तो आ गया 0.36। अब क्या करें, इन नॉट आ गया, ये आ गया, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, तो बच्चों नर्न्स इक्वेशन क्या कहती है, तो हम कहेंगे ई नॉट सेल इक्वल्स टू, सॉरी नर्न्स इक्वेशन कहती है भाई ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में है बच्चों जिंक प्लस 2, और रिएक्टेंट में क्या है कैडमियम प्लस 2।
ठीक है, अब ई सेल पता है बच्चों कितना है, 0.3305, ठीक है 0.3305, और ई नॉट सेल भी पता है 0.36 माइनस 0.0591 को डिवाइड कर देते इससे तो 0.0295, ठीक है। लॉग बेस 10, जिंक +2 कितना है बच्चों 0.1, और कैडमियम +2 तो इसकी कंसंट्रेशन है C, पॉइंट उड़ा दो तो ये हो गया C × 10, ठीक है। अब ये 0.36 यहाँ ले जाओ तो 0.3305 माइनस 0.36 इक्वल्स टू, ये माइनस हुआ है ना और ये तो माइनस ही है 0.0295। अब इसको क्या लिखे बच्चों, तो इसको लिख दूँ log 1 माइनस log 10C, ठीक है ना, 10C है ना तो log 10C। ओके, अब तो बच्चों 0.36 में से 0.3305 माइनस करो 0.36, ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 0.0295, ये भी वही हो गया भाई, माइनस का 0.0295। log 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस log 10C, ठीक है। चलो ये तो हुआ कम से कम। तो बच्चों अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आया, तो हम कहेंगे ये तो सारा कैंसिल ही हो रहा है ना, 0.0295 ये तो कैंसिल कर दूँ तो ये तो 1 हो गया। तो बच्चों माइनस log 10C इक्वल्स टू कितना है 1, log 10C कितना है 1। अब 1 को मैं लिख दूँ log 10, 1 को क्या लिख सकते हैं log 10, ठीक है। तो देखो माइनस log 10C इक्वल्स टू, मैंने इसको लिख दिया भाई log 10, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करें बच्चों, तो मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकती हूँ log 10C इक्वल्स टू माइनस log 10, ठीक है। अब बच्चों log 10C इक्वल्स टू, log में पावर तो ऊपर चली जाती है तो log 10 to the power -1, आगे माइनस है ना, -1 log में क्या हो जाएगी, पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब मैं log कट कर दूं क्या, log तो कैंसिल, तो भाई 10C इक्वल्स टू 10 to the power -1 यानी कि 1/10, तो C कितना हो गया, तो भाई C हो गया 1/100 यानी 0.01, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन आ गई दैट शुड बी 0.01 मोल पर लीटर या 0.01, चेक कर लो, समझ में आ गया। थोड़ा सा log का ही है, देखो ये तो कट गया, ये 1 हो गया तो log माइनस log 10C आ गया 1, ठीक है। अब बच्चों 1 को log 10 लिख सकती हूँ ना, हम इतने टाइम से तो पढ़ रहे हैं कि भाई log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने इसको log 10 लिख दिया। अब मैं काट नहीं सकती इसको, है ना, तो ये माइनस वहाँ लिख दूँ, तो माइनस लिख दूँ तो बच्चों 10 की पावर -1 होगा क्योंकि पावर ही तो आगे आती है, तो मैंने उसको कर दिया 10 to the power -1। अब तो सिंपल है, log काटते ही आंसर आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन हो गई 0.01 m मोल पर लीटर। क्लियर, थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों, लेकिन जेई में नीट में भी पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई आपका बेसिक मैथमेटिक्स चेक करना हो कि भाई इतनी चीज़ें आपको आती है कि नहीं आती है बहुत सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते, प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आप आराम से कर लोगे कि हाँ ऐसा मैंने पढ़ रखा है, ठीक है ना। भाई क्रिकेट सीख के जाते हैं, चौका छक्का मारना आता है तभी तो वहाँ पे तुम खेलोगे, वहाँ जाके थोड़ा ना सीखोगे, तो बच्चों पहले से प्रैक्टिस करोगे तब तो वहाँ सॉल्व होगा। क्लियर, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने कर रखा है, ईएमएफ ऑफ द सेल आपको कैलकुलेट करना है, mg +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ag + ag में कन्वर्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड दे रखा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ईएमएफ इफ कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इज इंक्रीज 1 × 10⁻, बढ़ाई है ना बच्चों, 4 की जगह 3 है, कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻4 की जगह -3 है। ठीक है, तो पहले उस कंसंट्रेशन से ईएमएफ निकालेंगे, फिर चेंज करके यहाँ से निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना ईएमएफ में चेंज आया। ठीक है, तो पहले सेल लिख दूँ। अब सेल में भी देखो Mg तो Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सेल तो है Mg, कन्वर्ट हो रहा है Mg+2, और सेकेंड क्या हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है भाई, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। अब नॉन्स्ट इक्वेशन, पहले इसकी हाफ सेल और नेट इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो एनोड रिएक्शन, तो बच्चों पहले मैं लिखूँ Mg सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड में क्या हुआ, तो बच्चों Ag प्लस इक्वल्स +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा टू Ag सॉलिड। अब नेट इक्वेशन, तो बच्चों Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, ठीक है, इक्वल्स कन्वर्ट हो गया Mg+2 प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों आपकी फाइनल इक्वेशन। अब क्या करना है, ये तो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। अब एक बार E0 सेल भी निकाल लेते हैं भाई साइड में, अदरवाइज काम नहीं चल पाएगा। तो देखो E0 सेल इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे भाई एक इलेक्ट्रोड पे तो ऑक्सीडेशन और दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन। ठीक है, अब बच्चों E0 सेल इक्वल्स टू E0 Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और रिडक्शन में देखो तो Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में। ठीक है, अब Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम फाइंड कर लेते हैं E0 सेल इक्वल्स टू Mg+2 में कन्वर्ट होगा, तो पोटेंशियल देखो माइनस की जगह प्लस कर दूं तो 2.37, और E0 Ag प्लस Ag तो 0.80। तो अब तुम E0 सेल फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 80, 90, 100, 317, 3.17 हो जाएगा, 2.37 प्लस 0.80, तो ये हो गया आपका 3.17। ठीक है, तो E0 सेल तो आप लिख दो 3.17 वोल्ट। ठीक है, अब अप्लाई कर दो नर्स्ट इक्वेशन। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, तो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय ट्रांसफर, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे, लॉग बेस 10 Mg+2 अपॉन, तो अपॉन Ag प्लस की पावर क्या कर दो 2, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अब क्या करें, तो भाई ई सेल आपके पास फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेट द ईएमएफ, ई सेल फाइंड करना है। E0 सेल कितना है 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। Mg+2 कितना है बच्चों, कंसंट्रेशन 0.1, और अब करनी कितनी है, अच्छा Ag प्लस की कितनी है 10⁻⁻4, स्क्वायर है तो अगेन 10⁻⁻4, पॉइंट उड़ा दो तो ये हो गया 10। ठीक है, तो बच्चों अब ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 0.0295। ठीक है, और ये हो जाएगा log 1, है ना, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो गया 10⁻⁻8 में से कम हो गया ना, तो log
10⁻⁻7। ठीक है, तो ये हो गया log 10⁻⁻7। अब यहाँ से ई सेल निकालो, तो भाई ई सेल इक्वल्स टू, तो ई नॉट सेल तो है 3.17 माइनस 0.0295, log 1 कितना है 0। ठीक है, तो बच्चों 0 माइनस ये -7 आगे आएगा ना, तो ये हो जाएगा फिर -7 log 10⁻10। तो माइनस माइनस अगेन क्या हो गया बच्चों, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। ठीक है, तो ई सेल कितना होगा, तो हम कहेंगे 3.17 माइनस 0.0295 मल्टीप्लाई विथ 7। अब सॉल्व करो, तो भाई आंसर 3.17 से थोड़ा कम आना चाहिए। अब 3.17 से थोड़ा आंसर कम आ जाएगा, तो चेक करो, उसको सॉल्व करो, तो बच्चों ये आएगा 2.96। ठीक है, तो ये आएगा 2.96, सॉल्व तो कर लोगे। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई ये तो तब है जब Ag प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 है। अगर Ag प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, 10 टाइम्स बढ़ा दी ना, -4 थी 10 की पावर -3 कर दी। ठीक है, तो अब नया क्वेश्चन इसी के आगे देखो क्या कह रहा है ये, इफ Ag प्लस कितना कर दे, तो 10⁻⁻3m। ठीक है, पैटर्न तो तुम्हें समझ में आ ही गया, बस यहाँ से चेंज करना है ना। देखो यहाँ Ag प्लस 10⁻⁻4 रखा, अब Ag प्लस कितना रखना है 10⁻⁻3, तो बस ये इक्वेशन वापस बना दो। तो भाई अब क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू, ई नॉट सेल कितना है 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। ठीक है, Mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन तो 0.1 ही थी, अपॉन 10⁻⁻3 10⁻⁻3 पॉइंट उड़ा दो बच्चों, तो ये 10 हो गया -5। तो ओवरऑल जो चेंजेस आएंगे ना, देखो यहाँ कितना था 10⁻⁻7, तुम्हारे पास कितना आ गया 10⁻⁻5। तो ओवरऑल चेंजेस जो आएगा ना बच्चों, 7 की जगह 5 हो जाएगा। एग्जाम में तो शॉर्ट ट्रिक लेनी पड़ेगी, इतना लेंदी तो सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे को पता है 7 की जगह 5 आ जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर बैठेगा दैट शुड बी 3.17। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना -0.0295 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखो ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर कम हो गया, कम से मल्टीप्लाई करोगे उधर तो आंसर बढ़ जाएगा, तो 2.96 से तो ज़्यादा आएगा। अब सॉल्व करोगे तो ये बैठेगा आपका 3.02, तो ई सेल विल बी 3.02 वोल्ट। फाइनल आंसर क्लियर। तो आज हमने सॉल्व कर लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री